हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का 14वां पाठ। पाठ का नाम है अकबरी लोटा तथा इस पाठ के लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। आइए हम पाठ पढ़ते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक यानी अचानक से 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूं। इस प्रकार की बातें लाला झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच में हुई कि एक दिन लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे पैसे मांगे और उन्होंने कहा कि यदि आप दे नहीं सकते हो तो कोई बात नहीं, बता दीजिए, मैं अपने भाई से मांग लूँगी। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे यानी गुस्से में आ गए। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। लाला जी ने उसका जवाब दिया, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए यह कहा कि आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्योतियों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, वे अपने ही घर में अपनी साख का था। यानी जो लाला ने अपनी पत्नी से पैसे देने का वचन लिया था, अब वह उनकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न बनकर खड़ा हो गया था। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। इस प्रकार लाला झाऊलाल ने अपने मन में सोचा, विचार किया। उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। यानी लाला की पत्नी ने उनसे केवल पहली बार ही रुपये मांगे थे और वो अपनी पत्नी को मना नहीं करना चाहते थे। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उससे क्या मुंह दिखलाएंगे? यानी उनकी बेइज्जती हो जाएगी, उनका अपमान हो जाएगा। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे, यानी उनके पास भी पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर आकर मिलूंगा। वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, यानी उनकी पत्नी उन्हें बहुत ज़्यादा अपमानित नहीं करेगी, लेकिन उसकी नज़रों में अपने पति की थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी, उनका थोड़ा सा अपमान होगा, लेकिन वो अपने मन से या अपने मुंह से अपने पति को कोई भी अपशब्द नहीं कहेंगी। यानी अब सवाल लाला जी के आत्मसम्मान का था, उनके वचन का था। केवल जरा सा हंस देंगी, पर वह हंसी कैसी होगी? कल्पना मात्र से ही झाऊलाल के मरोड़ पैदा हो जाती थी। यानी वो इस कल्पना से डर जाते हैं कि वो अपनी पत्नी को पैसे नहीं देंगे तो उसका किस प्रकार से अपमान हो जाएगा कि वो उस पर हंस देगी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो उनके मन में इस प्रकार का प्रश्न उठा, या तो कहीं रुपये का प्रबंध वे न कर सके, यानी यदि पंडित बिलवासी पैसों का कोई भी प्रबंध नहीं कर पाए तो क्या होगा? वो अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे? इस प्रकार की बातें
लाला झाऊलाल अपने मन में सोच रहे थे। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल अपनी छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, इसलिए खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो ज़रूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह, जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। यानी वह लोटा अपनी बनावट के कारण लाला झाऊलाल को पसंद नहीं था। लाला ने लोटा ले लिया। बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, सम्मान करते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अगर अभी चूँ कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। यानी उन्होंने सोचा कि मैं पानी इसी में पी लेता हूँ, इसके सिवाय और कोई चारा भी नहीं है। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम भी बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। यानी पानी पीने के संबंध में हमारे बड़े बुजुर्ग जो नियम बनाकर गए हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के नियम हैं कि पानी हमें किस किस अवस्था में नहीं पीना चाहिए। लेकिन इस प्रकार का कोई नियम नहीं बनाया गया था कि छत के मुंडेर के पास, यानी छत के किनारे के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। यानी लाला जब अपने छत के किनारे के पास खड़े होकर पानी पी रहे थे तो उन्होंने 1-2 घूंट ही पिए और अचानक से उनका हाथ हिल गया और उनके हाथ से वह पानी का लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। यानी लोटे के गिरने की गति उल्का पिंड से भी ज़्यादा तेज थी। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। यानी न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक नई वस्तु, यानी एक नया नियम बनाकर दिया था, या हमें यह बताया था कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कैसी होती है, जिसके कारण कोई भी चीज़ यदि हमारे हाथों से गिरती है या कहीं से भी गिरती है तो वह धरती की सतह पर ही जाकर रुकती है। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। यानी अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह लोटा कहीं पर रुक जाए, लेकिन वह लोटा उनके हाथ से छूटते ही सीधा जमीन की तरफ जा रहा था। छत के पास से लुढ़कते हुए वह नीचे धरती पर जाने में लगा हुआ था। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यानी लाला जी बहुत अधिक डर गए। वो हैरान हो गए क्योंकि चलती हुई गली, यानी अपने छत के मुंडेर के पास वो खड़े हुए थे, वह गली चलती हुई थी। यानी उसमें से लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा थी। वह गली हमेशा लोगों से भरी रहती थी, लोग वहाँ से गुजरते रहते थे। और ऐसे स्थान पर 3 मंजिला घर से यदि कोई छत पे से पानी से भरा हुआ लोटा गिर जाता है तो अवश्य किसी न किसी के ऊपर यह गिर जाएगा और कोई न कोई दुर्घटना अवश्य होगी। यही सोचकर लाला झाऊलाल बहुत अधिक डर गए थे। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुँचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। यानी जिस चीज़ का लाला झाऊलाल को डर था वही हुआ। गली में जोर का हल्ला उठा, यानी अचानक से शोर हुआ। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे और तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। यानी बहुत सारे लोग
बहुत शोर मचाते हुए उनके घर के आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। यानी उस अंग्रेज व्यक्ति को जो सर से पांव तक भीगा हुआ था और अपने एक पैर को सहलाते हुए दूसरे पैर पर नाच रहा था, लाला जी ने उस व्यक्ति को देखकर अंदाज़ा लगाया कि अवश्य लोटा इस व्यक्ति के सर से टकराया है या इस व्यक्ति के ऊपर गिर गया है। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया। सांगोपांग यानी सर से लेके पैर तक वह उस लोटे के पानी के कारण भीग गया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। बूट यानी जूते पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। यानी वो अब लगातार लाला झाऊलाल को अपशब्द बोलते जा रहे थे, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे थे। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। यानी इससे पहले लाला झाऊलाल ने अंग्रेजी में गालियां नहीं सुनी थी और उस अंग्रेज को जब लोटे के कारण कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, तो उसने अपने मुंह से ऐसी ऐसी गालियां, ऐसे ऐसे अपशब्द निकालने शुरू किए जिसे सुनकर लाला झाऊलाल हैरान रह गए, हक्के बक्के रह गई। इसी समय पंडित मिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते लोगों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनाटिक्स, यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की शक्ति भी दे दी होती तो यह निश्चय है कि वे अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। यानी लाला झाऊलाल की आंखों में बहुत अधिक क्रोध था। वो अंग्रेज और बिलवासी जी की बातों को सुन रहे थे तथा उनकी आंखों में बिलवासी जी के प्रति क्रोध था। यदि उनकी आंखों में खाने की शक्ति होती तो वो बिलवासी जी को खा चुके होते। यानी उनका क्रोध उनके प्रति बहुत अधिक हो गया था, जो उनकी आंखों से साफ साफ झलक रहा था। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है कि वो मेरे मित्र होते हुए भी इस अंग्रेज का पक्ष क्यों ले रहे हैं और मेरे बारे में इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो मैं पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? इस प्रकार की बातें अभी तक अंग्रेज़ और बिलवासी जी के बीच हुई कि मैं इस आदमी की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले यदि आपकी इजाज़त हो तो इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? अब बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल से इस प्रकार का प्रश्न किया कि मैं इस लोटे को खरीदना चाहता हूँ, क्या आप इसे बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? यानी अब बिलवासी जी अंग्रेज अफसर से बातें कर रहे हैं। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी।
जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यानी बिलवासी जी ने इस लोटे की विशेषता बताते हुए इसे एक ऐसा लोटा बताया जो अकबर के समय का है और इसकी तलाश अब पूरी दुनिया भर के म्यूजियम कर रहे हैं। यानी यह लोटा बहुत अधिक मूल्यवान है। यह बात, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उनकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से विजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल बनाकर रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। यानी इस प्रकार की बातें बिलवासी जी ने अंग्रेज अफसर के सामने कही तथा बताया कि यह एक ऐतिहासिक लोटा है, इसका बहुत अधिक मूल्य है। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। यानी अंग्रेज अफसर ने जब इस लोटे की पूरी कहानी सुनी तो उसकी आंखें फैल गई। वह आश्चर्य से इस लोटे को देखने लगा। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है, बिलवासी जी ने कहा। अब अंग्रेज अफसर ने कहा, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे। मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 दे देता हूँ। यही कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यानी बिलवासी जी ने अंग्रेज अफसर को इस प्रकार की बातें बताकर लोटे के बारे में उन्हें लोटा खरीदने के लिए उकसाया तथा अंत में अंग्रेज अफसर ने उस लोटे को 500 रुपये देकर खरीद लिया। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपटकर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। इस प्रकार की बातें अब अंग्रेज अफसर उन्हें यानी बिलवासी जी को बता रहे थे। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा
एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया? नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ कर दिया, यानी वह उस पर मोहित हो गया था। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते, यानी मैंने उनसे बढ़कर एक ऐतिहासिक वस्तु खरीद ली है। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है, यानी एक पीढ़ी पहले का है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, यानी इस अंडे का महत्व जो था उससे अधिक इस लोटे का महत्व है, इसलिए अब आप उनसे जीत गए हो। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली, यानी उन्हें अपने ऊपर चोट मारने या अपने पूरे शरीर को भिगोने का जो वो उन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे उसे भूलकर उन्होंने उसके लोटे को 500 रुपये देकर खरीद लिया और वो खुश भी हो गए। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, यानी लाला झाऊलाल बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा हो। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गई, यानी वो जब झाऊलाल अपने पैसे गिन रहे थे तब तक बिलवासी जी वहाँ से चले गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले में उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक वे चैन की नींद सोई, यानी लाला झाऊलाल ने अपने मित्र जो बिलवासी जी थे उनका धन्यवाद किया तथा बिलवासी जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस अंग्रेज अफसर को न केवल शांत किया बल्कि उसके प्रयोग से लाला झाऊलाल को 500 रुपये का लाभ भी प्राप्त करवा दिया। और इस प्रकार लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी से किया हुआ वादा पूरा किया और उन्हें 250 रुपये दे दिए। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।